पाक अफवाज का सिखाया सबक मोदी कभी नहीं भूलेगा। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने कौम की दुआओं से फतह हासिल की। दिल्ली से मुंबई और बंगाल से गुजरात तक हिंदुस्तान की शिकस्त कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का हरिपुर यूनिवर्सिटी में लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, अस्करी सतह पर आगे निकले, मुआशी मैदान में भी आगे निकलना होगा। पाकिस्तान तरक्की जादू टोने से नहीं करेगा। कौम इकट्ठी होगी तो पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार कोई नहीं रोक सकेगा। खुशहाली का सफर चारों सूबों पर मुनहसिर है। जो हो गया सो हो गया, चैलेंज कबूल करने की जरूरत है। माजी के फैसलों से सीखकर मुस्तकबिल की तैयारी करनी है। केपी के बहादुर अवाम ने मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां दी। तारीख आपकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। माजरत के साथ मेरे मुक्के से माइक बंद हो गया। शहबाज शरीफ का तकरीर के दौरान इकबाल का शेर सुनाते हुए जज्बाती हुए अपने मखसूस अंदाज में मुक्का डाइस पर मारा तो माइक बंद हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। ऐलान किया, AI की तालीम हासिल करने वाले बच्चों को बैरून मुल्क भेजेंगे। वजीर आजम का हरिपुर के लिए दानिश स्कूल के क़याम का ऐलान। लैपटॉप मिलने पर शोहदा के बच्चों का वजीर आजम शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। तलबा ने अपने जज्बात का इजहार भी किया। मफाहमत की कोशिशें जारी थी कि बानी PTI का ट्वीट आ गया। हमारी वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात भी तय हो गई थी। लीगी वज़रा ने बताया था 27वीं तरमीम के बाद वजीर आजम से मुलाकात करवाई जाएगी। फवाद चौधरी की दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा, 3 फरीक हैं, हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और बानी PTI। तीनों में से एक भी चाहेगा कि बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती तो नहीं बढ़ेगी। सब ने चाहा तो हमारी कोट लखपत में मुलाकात हुई। बातचीत करने वाली लीडरशिप इस वक्त कोट लखपत में कैद है। सलमान अकरम या मौजूदा क़यादत बानी PTI से बात नहीं कर सकती। अडयाला जाने का माहौल उस वक्त बनेगा जब कोट लखपत के लोगों को रिलीफ देंगे। जनरल बाजवा से बेहतरीन ताल्लुकात थे, कोई लड़ाई नहीं थी। मेरी नज़र में कमर बाजवा ने समझा PTI गैर मकबूल है और अगली एक्सटेंशन नून लीग से लेनी है। उन्होंने फैसला कर लिया तो उस पर अमल किया। हमारी बड़ी गलती ये थी कि बानी के कहने पर राब्ता ख़त्म कर दिया। फैसल वाडा पर तनकीद होती है, लेकिन वो भी कहते रहे राब्ता ख़त्म ना करें। सिडनी हमले में मुलव्वस भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट मंजर आम पर आ गया। पासपोर्ट भारतीय सिफारत खाने ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया। भारतीय सिफारत खाने को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था, लेकिन भारतीय हुक्काम ने हकीकत छुपाई और गोदी मीडिया को पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के लिए वक्त दिया। गुमराहकुन मज़मूम कोशिश पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने के लिए थी। दी गार्डियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय एजेंसी रॉ के 2 अहलकारों को मुल्क बदर किया था। इक़दाम नेटवर्क के खिलाफ किया गया, जिसे ऑस्ट्रेलियाई खुफिया इदारे ने जासूसों का गठजोड़ करार दिया था। सिडनी हमले में मुलव्वस दोनों दहशतगर्द भारतीय एजेंसी रॉ से मुंसलिक हो सकते हैं। सिडनी के बॉन्डाई बीच पर हमला करने वाले जख्मी नवीद अकरम पर फर्द जुर्म आयद। 15 अफराद के कत्ल, दहशतगर्दी समेत 59 इल्जामात आयद। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक नवीद अकरम ने पुलिस को बयान देने से इनकार कर दिया है। ऑस्ट्रेलियन वजीर आजम का कहना है, हमला रोकने में नाकामी के मुहर्रिकात देख रहे हैं। इंटेलिजेंस और पुलिस के अंदर हकीकी मसाइल मौजूद थे। हमलावरों को बंदूकों तक रसाई और फिलिपाइन के सफर की इजाजत कैसे दी गई? फिलिपाइन के सदारती तर्जुमान का कहना है, बॉन्डाई बीच पर हमला करने वालों की फिलिपाइन में ट्रेनिंग का कोई सबूत नहीं मिला। फिलिपाइन को दाइश के तरबियती मरकज के तौर पर पेश करने की रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं। सिडनी में बीच पर हमले के बाद भारत ने डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई। फौरी तौर पर इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। बगैर तस्दीक और शवाहिद के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन अब वाज़ेह हो चुका है कि दहशतगर्दों का ताल्लुक भारत से है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, भारत पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रोहों की फंडिंग कर रहा है। शहरी रहमान ने कहा, फैटफ भारत के आलमी दहशतगर्द ग्रोहों की मुबैना हिमायत का जायजा ले। एक मुसलमान मुहाजिर अहमद अल अहमद ने बहादुरी से हमला आवर का मुकाबला करके जाने बचाई।
इस्लामोफोबिया समेत हर किस्म की नफरत गलत है। वजीर आला बिहार के तौहीन-आमेज सलूक का सामना करने वाली खातून डॉक्टर का सरकारी मुलाजमत लेने से इनकार। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने अपॉइंटमेंट लेटर देते हुए डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब खींचा था। समाजवादी पार्टी की रहनुमा समिया राणा ने नीतीश कुमार के खिलाफ लखनऊ में मुकदमा दर्ज करा दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और तेलंगाना के वजीर अकलियती उमूर अजहरुद्दीन की बिहार वाक़े की मजम्मत, कहा इस अमल के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर वजीर आला ऐसी हरकत करेंगे तो दूसरे लोगों को भी शय मिलेगी। भारतीय सियासतदानों की अखलाकी पस्ती की इंतहा। उत्तर प्रदेश के वजीर संजय निषाद ने नीतीश कुमार की हरकत का दिफा करते हुए बेशर्मी और ढिठाई की इंतहा कर दी। संजय निषाद ने कहा, हिजाब छूने पर इतना शोर क्यों? अगर किसी और जगह हाथ लग जाता तो क्या होता? तौहीन आमेज गैर अखलाकी रिमार्क्स ने नई बहस छेड़ दी। तजियाकारों का कहना है ऐसे बयानात भारत में खवातीन और अक़लियतों के खिलाफ नफरत का सबूत है। वाक़े पर मजम्मत के बजाय मजाक उड़ाना हुकूमती ज़हनियत की अक्कासी है। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में मजीद 1 माह की तौसीह कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हुकूमती मंजूरी के बाद नया नोटम जारी कर दिया, जिसमें कहा भारतीय तैयारों को पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान ने 23 अप्रैल 2025 से भारतीय तैयारों के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद कर रखी है। कराची में बढ़ती हुई भत्ताखोरी बिल्डर्स का सब्र जवाब दे गया। आबाद ने कारोबार बंद करने की धमकी दे दी। मसाइल के हल के लिए 15 जनवरी तक की डेडलाइन। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी कहते हैं, हमारे 10 अरकान को भत्ते की कॉल दुबई और ईरान से आई है। 5 करोड़ का तकाजा किया गया, ना देने पर फायरिंग से जख्मी कर दिया। भत्ताखोर बैंक अकाउंट नंबर देकर मुतालबा करते हैं। आबाद के पेट्रन इन चीफ मोहसिन शेखानी ने ARY न्यूज़ पर इंकशाफ किया, हमसे बिटकॉइन के जरिए भत्ता तलब किया जा रहा है। भत्ताखोरों के रेड वारंट जारी करके पाकिस्तान लाया जाए। IG सिंध कहते हैं रेड वारंट बनाकर भेजा है, जिसे वजीर दाखिला ने जारी करना है। एक शख्स ईरान में बैठकर पाकिस्तानियों को धमकियां दे रहा है। उसके रेड वारंट जारी करने में मसला क्या है? जो मईशत पर गोलियां चला रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा। इतना मजबूर न करें कि खुद हथियार उठा लें या अपना रास्ता तब्दील कर लें। मसाइल हल नहीं होते तो मजबूरी में कारोबार बंद कर देंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से भत्ताखोरी में मुलव्वस जमील छांगा समत काठियावाड़ी ग्रुप के 7 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। सिंध रेंजर्स और SIU ने परवेज़, असगर अली, शकील कॉमरेड, फैज़ान लंबू, मोहम्मद जुबैर छोटू को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया। मुल्ज़िमान में मोहम्मद साबिर और मोहम्मद उमर उर्फ अफशानी बलोच भी शामिल हैं। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्ज़िमान भत्ते की रकम बैरून मुल्क मुकीम सरगना जमील छांगा, समत काठियावाड़ी और उसामा जमील को भिजवाते थे। सिंध हुकूमत कारोबारी माहौल में बेहतरी के लिए बेहतरीन काम कर रही है। कराची को बेहतरीन और तरक्की याफ्ता शहर बनाना है। वजीर आला सिंध ने नए मनसूबों के जायजा इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, गुर्बत और बहरानों से निपटने के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। सोशल प्रोटेक्शन के लिए $200 मिलियन के मनसूबे के तहत निज़ाम मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। सैलाब मुतासरीन के लिए बहाली और हुकूमती कमेटी और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकिरात कामयाब। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस मलिक शहजाद अवान ने बताया, हुकूमती कमेटी ने उनके मुतालबात मान लिए। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस बंदरगाहों पर लोडिंग अनलोडिंग बंद रही। पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट के कंटेनर टर्मिनल्स 80% भर गए। अडयाला जेल के बाहर गुज़श्ता रात धरने से गिरफ्तार 14 मुल्ज़िमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। धरने का मुकदमा थाना सदर बैरूनी में दर्ज। अलीमा खानम, उस्मा खान, नौरीन न्याजी, कासिम खान, सलमान अकरम और आलिया हमजा समेत 35 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया था। 400 दीगर मुल्ज़िमान भी शामिल। CGD इस्लामाबाद के 2 मुकदमात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इश्तिहारी करार। मुल्ज़िमान को 30 दिन के अंदर अदालत में पेश होने का हुक्म।
जस्टिस तारिक जहांगीरी की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत। मौक़िफ़ अपनाया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने ज़ेर अल्तवा केस पर मुझसे बात की और कहा मुझ पर दबाव है, आप मुस्ताफ़ी हो जाएं। ज़ेर अल्तवा मुकदमे पर बात करना और मुस्ताफ़ी होने का मशवरा देना मिसकॉन्डक्ट है, उन्हें ओहदे से बरतरफ किया जाए। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने डिग्री तनाज़ा केस काबिल समाअत होने का फैसला वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का केस काबिल समाअत करार देने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 दरखास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान कल समाअत करेंगे। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारतखाने का जाली कार्ड रखने वाला अफगान शहरी गिरफ्तार। मुलजिम जाली कार्ड बनाकर खुद को सिफारतखाने का हलकार बताता था। जराये का कहना है अफगान शहरी हारिस फ्रॉड के केस में पुलिस को मतलूब था। अमरीकी सिफारतखाने ने भी अफगान शहरी से मुतालिक शिकायत की थी। अफगान शहरी गाड़ी में 2 खवातीन के साथ डिप्लोमेटिक इनक्लेव में दाखिल हुआ। पुलिस ने इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद से अफगान गिरफ्तार किया। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 4 जमान टाउन में बुजुर्ग शहरी नाले में गिर कर जाम बहक। फुटेज में देखा जा सकता है बुजुर्ग शहरी अचानक नाले में गिरे और मौके पर जाम बहक हो गए। अहले इलाका का कहना है वाक़े के 6 घंटे तक कोई एहलकार मौके पर नहीं पहुंचा। मुतवफ़ी जमान टाउन सेक्टर 34 के रिहायशी थे। लिया में 2 साल का बच्चा मैनहोल में गिरकर जाम बहक। वज़ीर आला पंजाब ने असिस्टेंट कमिश्नर लिया को ओहदे से हटा दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने बताया मरियम नवाज ने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर लिया से सवालात किए। असिस्टेंट कमिश्नर को मीटिंग से जाने का कहा। मरियम नवाज ने कहा जो फराइज में कोताही बरतेगा ओहदे पर नहीं रहेगा। मरियम नवाज की तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर से 3 घंटे तवील वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस। हिदायत की अफसरान अफसोसनाक वाक़यात होने से पहले एक्शन लें, किसी सियासी दबाव की परवाह न करें। गुड गवर्नेंस और शफाफियत हमारा नस्बुलैन है। NCCI करप्शन स्कैंडल। डिप्टी डायरेक्टर समेत 3 अफसरों के इस्तीफे मंजूर। इस्तीफे सेक्रेटरी वजारत दाखिला की जानिब से मंजूर किए गए। अफसरान के इस्तीफे 20 नवंबर से मंजूर किए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर सरफराज चौधरी, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान और शोएब रियाज का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। पाक बहरिया की चौथी हंगूर क्लास आबदोज गाजी की लॉन्चिंग। चीन के वुहान बंदरगाह पर तकरीब मुनाकिद हुई। गाजी की आमद से पाक बहरिया ने एक और संग मील उबूर कर लिया। चीन में जेर तामीर 4 हंगूर आबदोजें सी ट्रायल्स के मरहले में दाखिल हो गई। आबदोजें जदीद हथियार और सेंसर से लेस होंगी। आबदोजें दूर अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखती हैं। हंगूर आबदोज प्रोग्राम से पाक बहरिया की जेर आब दिफाई सलाहियत में इजाफा होगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान UAE के वजीर रवादारी और बकाए बाहमी शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान की जिला खैरपुर आमद। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन की मुनासिबत से मिलकर केक काटा। मुलाकात में पाकिस्तान और UAE के 2 तरफा ताउन को फरोग देने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा दोनों मुल्क ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद वट्टू को सपुर्दे खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा हवेली लखा में अदा की गई। जनाजे में अहम शख्सियात समेत बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। मियां मंजूर वट्टू 1985 से 1993 तक 3 मरतबा स्पीकर पंजाब असम्बली भी रहे। गवर्नर हाउस में हर वो इकदाम किया जिससे आम आदमी को फायदा हो। आम आदमी को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए इकदाम किए। अवाम की खिदमत की वजह से ही आज इस मनसब पर हूँ। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का तकरीब में इजहार ख्याल। कहा सानह APS करने वालों का मकसद हमारे बच्चों को तालीम से रोकना था। यह कौम खौफ से घर बैठने वाली नहीं है। इस कौम की फौज में वो लोग हैं जिन्होंने 10 मई को घुसकर भारत को सबक सिखाया। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम तीसरे रोज भी जारी। नेशनल EOC के मुताबिक मुहिम के इब्तदाई 2 रोज के दौरान 2 करोड़ 58 लाख से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई।
इस साल सऊदी अरब ने 24,000 पाकिस्तानी भीख मांगने पर डिपोर्ट किए। दुबई ने 6,000, आजरबाईजान ने 2,500 पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किया। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बनाए ओवरसीज पाकिस्तानीज में DGFIA की ब्रीफिंग। मजमूई तौर पर 56,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने के बाद सऊदी अरब ने डिपोर्ट किया। गैर कानूनी अफराद को रोकने की वजह से हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग 118 से 92 नंबर पर आई। दुबई और जर्मनी ने हमारे सरकारी पासपोर्ट पर वीजा फ्री कर दिया। टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों का बॉन्डाई बीच मुतासरीन को खिराज अकीदत। प्लेयर्स, ऑफिशियल्स और फैंस ने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। गुलूकार जॉन विलियमसन ने मारूफ ऑस्ट्रेलियन फोक सॉन्ग ट्रू ब्लू गाकर शुरका का हौसला बढ़ाया। तीसरे टेस्ट का पहला दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम। इब्तदाई विकेट तेज गिरने के बाद शानदार कमबैक किया। 8 विकेट पर 326 रन बनाए। एलेक्स कैरी ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बिग बैश लीग का पूरा सीजन खेलेंगे। श्रीलंका के दौरे के लिए खिलाड़ी वापस नहीं बुलाए जाएंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO टॉड ग्रीनबर्ग का कहना है कि हमें बिग बैश में शामिल पाकिस्तानी प्लेयर्स के मुकम्मल सीजन खेलने की यकीन दहानी कराई गई है। ऑस्ट्रेलिया की टीम शेड्यूल के मुताबिक अगले साल पाकिस्तान जाएगी। 2022 में टीम के साथ पाकिस्तान जाना बेहतरीन तजुर्बा रहा था। वसीम भाई, आप कैसे कर लेते थे? अली जफर ने PSL के न्यूयॉर्क रोड शो में दिलचस्प किस्सा सुनाकर कहके लगवा दिए। बताया वसीम अकरम को उनका बॉलिंग क्लिप भेजकर पूछा, ये आप कैसे करते थे? उन्होंने जवाब दिया, तुझसे कभी पूछा गाना कैसे गाता है? रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी की खबरों का असर। खाम तेल की कीमतें फरवरी 2021 की सतह से भी नीचे आ गई। लंदन ब्रेंट $2.71 से भी कम से $58.92 फी बैरल का हो गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास $2.73 कम होकर $55.27 का हो गया। कराची में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप का आगाज हो गया। कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने टी शॉट खेलकर इफ्तिताह किया। इवेंट में मुल्क भर से 745 गोल्फर 11 मुख्तलिफ कैटेगरी में हिस्सा ले रहे हैं। नुमाया परफॉर्मेंस में 13 करोड़ से जायद कैश तकसीम होगा। होल इन वन के लिए खुसूसी कार रखी गई है।